Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start fundamental quantities. Do you know fundamental quantities? Fundamental quantities क्या होती है हम आपको बताने जा रहे हैं. There are mainly 7 fundamental quantities. There are mainly 7 fundamental quantities. First, length. Second, mass. Third, time. Fourth, temperature. 5, luminous intensity. And 6, electric current. And 7, amount of substance. Okay, this is fundamental quantity which do not depends on any अदर फिजिकल क्वांटिटी. ये हमारे किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं. ठीक है, तो आप हम नोट कर रहे हो व्हाइट बोर्ड पे. अब इसे देखेंगे ध्यान से. फंडामेंटल क्वांटिटी. There are 7. There are mainly 7 fundamental quantities. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? लेंथ. क्या है? लेंथ. ओके. सेकंड क्या है? मास. थर्ड क्या है? टाइम. फोर्थ क्या है? टेम्परेचर. और 5 क्या है? लुमिनियस इंटेंसिटी. और 6 क्या हमारा? इलेक्ट्रिक करंट. क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. और 7 क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. समझ में आया? ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. ठीक है, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लेंथ है ना, इस लेंथ की जो यूनिट होती है क्या होती है? मीटर. मास की यूनिट जो होती है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. टाइम की जो यूनिट होती है क्या होती है? सेकेंड. टेम्परेचर जो यूनिट होती है क्या होती है? केल्विन. लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? कैंडिला. ठीक है, ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है. इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है क्या होता है? एम्पियर. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है मोल. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. इस मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं. केजी को किलोग्राम पूरा लिख लें यहाँ पे. किलोग्राम. किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. केल्विन को हम थीटा और के से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैंडिला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं. और एम्पियर को ए से, और मोल को हम या मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आया? तो ये रहा हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, अब आता हमारा फंडामेंटल यूनिट्स. ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये डिपेंड नहीं करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, डिपेंड नहीं करते हैं. इसीलिए आप इसे नोट कर लें. हम नीचे लिख देते हैं. विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, इसे नोट कर लें आप तो कॉपी पे, तो फिर हम आपको आगे बताते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए. देयर आर मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी. ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं. इसे नोट कर लें, फिर हम बताएंगे आपको फंडामेंटल यूनिट. ओके, रब कर दे. फंडामेंटल यूनिट है क्या?
those units which are obtained from fundamental quantities are called fundamental units. Okay, those units which are obtained from fundamental quantities are called fundamental units. Okay, तो हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से नोट करेंगे. तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? दोज यूनिट्स, ठीक है, दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. ओके, तो हम नोट कर रहे हैं, नोट करेंगे. फंडामेंटल यूनिट, ठीक है. आप ये डिफिनेशन इसका लिख रहे हैं, नोट करेंगे. those units which are obtained from those units which are obtained from fundamental quantities are called fundamental units. Understand? ठीक है. मतलब क्या हुआ कि वे यूनिट जो हमारा किस पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है, या ऐसे दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. इट मीन्स ये जो यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन होता है. ये मात्रक जो हमारे हैं किसे फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन होते हैं. अब देख लें फॉर एग्जांपल, मतलब जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन होते हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था? लेंथ. कॉपी में नोट करेंगे. लेंथ क्या है? मास. ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सुन रहे हैं? अब देखिए लेंथ क्या है हमारा? फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटीज है. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर. किससे ऑब्टेन हो रहा है हमारा ये यूनिट? किससे ऑब्टेन हो रहा? फंडामेंटल क्वांटिटीज से. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला. इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. तो हमने यही लिखा है, जो ऊपर डिफिनेशन लिखा है यही हमने लिखा ना. दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्या यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, दोज यूनिट्स which are obtained from fundamental quantities are called fundamental units. Understand? तो ये सब क्या है हमारे? फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटीज. और ये क्या हमारा? फंडामेंटल यूनिट. अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, डेराइव्ड यूनिट्स. इसे नोट कर लें, इसे आप नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं डेराइव्ड यूनिट्स. मिटा दें? हो गया नो? चलिए
डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. ओके, दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, एक बार और बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे, नोट भी कर लेंगे. दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. ओके, अंडरस्टैंड. तो हम नोट करते हैं, आप इसे नोट करेंगे, नोट करते हैं, आप इसे नोट करेंगे. डेराइव्ड यूनिट, दोज यूनिट those units which are obtained from fundamental unit are called derived. Okay, those units which obtain from fundamental unit are called derived unit. इसे आप नोट कर लेंगे, नोट करिए इसे. सेंटेंस यहाँ पे सही कर लेंगे, आर सेंटेंस सही हो जाएगा. Those units which are obtained from fundamental unit are called derived units. ठीक है, ध्यान से देखिए इसे. फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखा है हमने? वे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्या है? एरिया. ध्यान से देखेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या है हमारी? मीटर. और ब्रेथ की यूनिट क्या है? मीटर. ये फंडामेंटल यूनिट है ना मीटर, अभी हमने लिखा था. तो दिस इज मीटर स्क्वायर. दिस इज डेराइव्ड यूनिट. द डेराइव्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. अंडरस्टैंड? चलिए, सिमिलरली वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अंडरस्टैंड? चलिए, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. ब्रेथ की यूनिट मीटर. हाइट की यूनिट मीटर. तो मीटर क्या है हमारा? फंडामेंटल यूनिट है. तो ये हो जाएगा हमारा क्या? मीटर. तो हमने यही लिखा है, दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड. मतलब जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन होते हैं उन्हीं को हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं. अंडरस्टैंड? सी एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल देख लें, क्या होता है? स्पीड. स्पीड का क्या होता है हमारा फॉर्मूला? बता सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम. क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. और टाइम की यूनिट सेकेंड. ठीक है, इसे क्या लिखते हैं हम? मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ना. दिस इज डेराइव्ड यूनिट. और इसे हम लिख सकते हैं मीटर डैश सेकेंड पावर माइनस 1. इट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. इट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. अंडरस्टैंड? मतलब क्या हुआ? एक और डिफिनेशन आ गया, जिस पे पावर हो, एक्सपोनेंट हो, उसको भी हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं. अंडरस्टैंड? चलिए, अब समझ लें वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसकी यूनिट होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकेंड. तो हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड. और इसे लिख सकते हैं हम क्या? क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड टू पावर माइनस 1. अंडरस्टैंड? तो ये रहा हमारा डेराइव्ड यूनिट. ओके, अब हम इस पे आपको न्यूमेरिकल्स को देते हैं. आप उस न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें जरा सा, और आप करेंगे, करके मुझे दिखाएंगे. ठीक है, नोट करें. ठीक है, राइट द डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी.
राइट द derived unit of following physical quantities. नोट डाउन, नोट करेंगे. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके हो गया. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर हो गया, एनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स. ठीक है, ये आप करके दिखाएंगे. ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट. फर्स्ट एमकेएस सिस्टम, सेकेंड सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड एफपीएस सिस्टम. ओके, एमकेएस सिस्टम क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, हम बताने जा रहे हैं. इसे देखेंगे. सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट. there are three system of units. System of unit. ओके, फर्स्ट एमकेएस सिस्टम. क्या है? एमकेएस सिस्टम. सेकेंड क्या हमारा? सीजीएस सिस्टम. और थर्ड है हमारा एफपीएस सिस्टम. समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा. एमकेएस सिस्टम. What do you mean M? M is meter, K for kilogram और S for second. It is called MKS system. Understand? C for centimeter, G for gram, S for second. It is called CGS system. Okay? F for foot, P for pound, S for second. It is called FPS system. Okay? This system is called metric system. इसे also called metric system. This system is also called Gaussian system. Gaussian system. This system is also called British system. British system. ये रेयरली यूज किया जाता है कहीं कहीं. ठीक है, मैक्सिमम यही यूज होता है दो, एमकेएस और सीजीएस. अंडरस्टैंड? एम फॉर मीटर. The unit of length is meter. The unit of mass is kilogram. The unit of time is second. It is called MKS system. Understand? The unit of length is centimeter. The unit of mass is gram. The unit of time is second. It is called CGS system. Okay? The unit of length is foot. ठीक है? The unit of mass is pound. The unit of time is second. It is called FPS system. MKS system is also called SI system. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे. ठीक है, आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे. ठीक है.